इंटरव्यू ये शब्द सुनते ही कई बार थोड़ी घबराहट सी होती है ना, खासकर छात्रों में। हाँ, बिल्कुल होती है। ये लगता तो किसी बड़ी परीक्षा जैसा है। सही कहा। लेकिन यहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं परखा जाता, आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास, आपकी तैयारी, सब कुछ। जी, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू में सफलता कैसे पाई जाए। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये पेशेवर दुनिया में पहला या कह लें कि अहम कदम होता है। बिल्कुल, और अच्छी तैयारी जो है वो आपकी काबिलियत दिखाने का सबसे अच्छा जरिया बन सकती है। तो आज हम उन तरीकों, उन रणनीतियों पर बात करेंगे जो किसी भी छात्र को इस इंटरव्यू रूपी परीक्षा में आत्मविश्वास से सफलता दिलाने में मदद कर सकती हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? शायद तैयारी, होमवर्क। बिल्कुल, होमवर्क सबसे जरूरी है। मतलब जिस कंपनी में आप जा रहे हैं और जिस रोल के लिए जा रहे हैं उसे समझना। हाँ, उसे अच्छी तरह समझना। लेकिन क्यों? मतलब सिर्फ कंपनी की वेबसाइट देख लेना काफी है या कुछ और भी? देखिए, वेबसाइट तो ठीक है, पर उससे आगे जाना जरूरी है। कंपनी का कल्चर क्या है, उनके आजकल के प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, कोई खास चुनौती जिसका वो सामना कर रहे हो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि ये दिखाना कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं और शायद वहां फिट हो सकते हैं। बिल्कुल सही। जब आप कंपनी के मूल्यों या उनके फ्यूचर प्लान्स पर बात करते हैं तो ये आपकी गहरी रुचि दिखाता है। सतही जानकारी से ये ज्यादा प्रभावी होता है। और इसी तैयारी का दूसरा हिस्सा शायद अपना रिज्यूमे। हाँ, अपना रिज्यूमे, उसे अच्छी तरह जानना, मतलब शीशे की तरह साफ हो आपके दिमाग में। हर पॉइंट, हर प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप, उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए तैयार रहना। जी, और यहाँ पर वो स्टार मेथड काफी काम आता है। स्टार, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, ये वाला। हाँ, वही सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। ये अपने अनुभवों को ना एक ठोस रूप देने का बहुत अच्छा तरीका है। कैसे? कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए आपसे टीम वर्क पे सवाल पूछा गया, तो आप बताएं सिचुएशन क्या थी। शायद कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन पास थी। टास्क क्या था आपका? मान लीजिए आपको टीम को कोऑर्डिनेट करना था। एक्शन आपने क्या लिया? शायद आपने रोज छोटी मीटिंग्स रखी, काम बांटे। और रिजल्ट क्या निकला? प्रोजेक्ट टाइम पर अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा हुआ। अच्छा, तो इस तरह जवाब सिर्फ एक दावा नहीं रहता, वो एक सबूत बन जाता है। बिल्कुल, आप सिर्फ बता नहीं रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आपने क्या किया और उसका क्या असर हुआ। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। अच्छा, और वो जो आम सवाल होते हैं, अपने बारे में बताएं या आपकी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, इनका क्या? इनके जवाब रट लेने चाहिए। रटना शायद उतना फायदेमंद ना हो क्योंकि वो फिर बनावटी लग सकता है। हाँ, वो पकड़ में आ जाता है। जी, बेहतर है कि आप मुख्य बिंदु सोचकर रखें पर उन्हें अपने शब्दों में कहें। प्रामाणिकता, मतलब आपकी सच्चाई बहुत जरूरी है। और कमजोरियों वाले सवाल का क्या करें? वो तो बड़ा ट्रिकी होता है। हाँ, होता है, पर यहाँ भी ईमानदारी काम आती है। कोई ऐसी कमजोरी बताएं जिस पर आप वाकई काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आप खुद को लेकर जागरूक हैं और सुधार करना चाहते हैं। मतलब स्क्रिप्टेड जवाबों से बचना है। बिल्कुल, सोच समझकर जवाब देना है, स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी। चलिए, तैयारी हो गई। अब आता है इंटरव्यू का दिन। यहाँ सिर्फ ज्ञान काम नहीं आता है ना, आपकी पूरी पर्सनैलिटी देखी जाती है। सही कहा। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संवाद कौशल बहुत अहम हो जाते हैं। कैसे आप बोलते हैं, कितने आत्मविश्वास से बोलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब। हाँ, ये सब बहुत मायने रखता है। इसे आप एक तरह की परफॉर्मेंस आर्ट समझ सकते हैं। परफॉर्मेंस आर्ट, अच्छा। हाँ, मतलब आप कैसे बैठते हैं सीधे होकर, क्या आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें बिना बोले ही आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। और समय पर पहुंचना, वो तो जरूरी है ही। बहुत जरूरी, चाहे इंटरव्यू ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ये आपकी पहली अच्छी छाप छोड़ता है। और कपड़े? हाँ, कपड़ों का क्या क्या पहनना चाहिए? कुछ भी बहुत फैंसी नहीं, साफ सुथरे प्रोफेशनल कपड़े, जैसे सिंपल शर्ट पैंट या ठीक ठाक सलवार सूट। ये दिखाता है कि आप इस मौके को गंभीरता से ले रहे हैं। और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान? हाँ, वो भी जरूरी है, एक पॉजिटिव वाइब देती है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आ गया जिसका जवाब बिल्कुल नहीं पता, तब क्या करें? घबरा जाएं या कुछ भी बोल दें? नहीं, घबराना नहीं है और कुछ भी बोलना तो बिल्कुल नहीं। तो फिर? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। साफ साफ मान लेना कि आपको इस विशेष चीज के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में जानने को उत्सुक हैं। अच्छा, ये ठीक रहता है। हाँ, ये गलत जानकारी देने से कहीं बेहतर है। ये आपकी ईमानदारी दिखाता है।
सही बात है। और हाँ, इंटरव्यू सिर्फ हमारे जवाब देने के लिए तो नहीं होता है ना, हमें भी सवाल पूछने चाहिए। रोल की दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियां क्या होंगी, टीम का कल्चर कैसा है, कंपनी भविष्य में किस दिशा में जा रही है। ये दिखाता है कि आप एक्टिव हैं और गहराई से सोच रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू हो गया, सब बढ़िया रहा, अब क्या बस भूल जाए? नहीं, एक छोटा सा काम और बाकी है जो अच्छा असर डाल सकता है। वो क्या? एक छोटा सा थैंक यू ईमेल भेजना। अच्छा, धन्यवाद ईमेल। हाँ, इससे आप ना सिर्फ आभार जताते हैं बल्कि उस पद के लिए अपनी रुचि भी कंफर्म करते हैं। ज्यादातर लोग इसे एक अच्छी प्रैक्टिस मानते हैं। ये तो आसान है और शायद फायदेमंद भी। जी, और इसके बाद एक और काम जरूरी है, खुद का मूल्यांकन। सेल्फ असेसमेंट मतलब? हाँ, सोचें कि इंटरव्यू कैसा रहा, क्या अच्छा किया, कहाँ पर और सुधार हो सकता था, ताकि अगली बार और बेहतर कर सकें। बिल्कुल, हर इंटरव्यू चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले, सीखने का एक मौका है। और कुछ आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। हाँ, कुछ है, जैसे अपने रिज्यूमे में बढ़ा चढ़ाकर चीजें लिखना, या फिर अपनी पिछली नौकरी या कॉलेज के बारे में नेगेटिव बातें करना। हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहना जरूरी है। जी, सकारात्मक रवैया बहुत जरूरी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये असल में खुद को अपने सबसे अच्छे रूप को एक सोची समझी रणनीति के साथ प्रस्तुत करने की कला है। बिल्कुल सही कहा, ये एक स्किल है, एक कौशल है जो प्रैक्टिस से बेहतर होता जाता है। इसमें तैयारी, आत्मविश्वास, आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं और हर अनुभव से सीखने की इच्छा, इन सब का मेल है। हाँ, ये सिर्फ एक इंटरव्यू पास करना नहीं है, ये खुद को पेशेवर तौर पर बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। बहुत खूब। जाते जाते कोई एक विचार छोड़ना चाहेंगे हमारे सुनने वालों के लिए? हाँ, एक बात सोचने लायक है, इंटरव्यू में सवालों के जवाब देना तो जरूरी है ही, लेकिन अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी दिखाकर कोई उम्मीदवार खुद को बाकियों से अलग कैसे साबित कर सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है। उम्मीद है आज की ये बातचीत सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बिल्कुल।